लातेहार संवाददाता सोनू कुमार की रिपोर्ट। जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। बड़े भाई के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद हुआ था शामिल। उग्रवादी संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद के एरिया कमांडर सत्यदेव उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा ने गुरुवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। सत्येंद्र उरांव मुख्य रूप से पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के इरगू गांव का रहने वाला है। लातेहार एसपी कार्यालय के सभागार में आयोजित सादे समारोह में उसने एसपी अंजनी अंजन और सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने उसे गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, जो पिछले 4 साल से एरिया कमांडर के पद पर था, सक्रिय नहीं। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि सत्येंद्र उरांव पिछले 4 साल से जेजेएमपी संगठन के एरिया कमांडर के पद पर सक्रिय था। इस पर वर्ष 2021 में सदर थाना क्षेत्र के नावाजी जंगल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में शामिल होने का मामला भी दर्ज किया गया था। इस मुठभेड़ में एक बड़े अधिकारी शहीद हुए थे। इसके अलावा अन्य कई मुठभेड़ों में भी शामिल होने का आरोप था। एसपी ने कहा कि उग्रवादियों से मोह भंग होने के बाद इसे सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी और अन्य अधिकारियों से संपर्क किया और गुरुवार को सरेंडर करने की जानकारी ली। एसपी ने क्षेत्र में सक्रिय अन्य नक्सलियों से भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाने और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की अपील की है। मुठभेड़ में मारा गया था बड़ा भाई हरदयाल। सरेंडर करने वाले उग्रवादी सत्येंद्र ने बताया कि उसका बड़ा भाई हरदयाल उरांव भी उग्रवादी संगठन में शामिल था, लेकिन साल 2019 में एक मुठभेड़ में वह मारा गया। इसके बाद वह उग्रवादियों के संपर्क में आया और संगठन से जुड़ गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि यह रास्ता सिर्फ बर्बादी के लिए है, इसलिए उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। अधिकारियों ने किया सम्मानित। सरेंडर करने के बाद उग्रवादी सत्येंद्र उरांव को एसपी व अन्य अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, सेकेंड इन कमांड ऑफिसर विनोद कन्नौजिया, पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद थे। किया गया सर, ये जो राज्य सरकार की जो नीति है सरेंडर का आत्मसमर्पण की, उसके तहत जो है पुलिस और सीआरपीएफ लगी रहती है अपने नियमित ऑपरेशन के अलावा भी। तो जो हमारी टीम है, जो हमारे लोग हैं क्षेत्र में जो तैनाती है, वो लगातार किसी न किसी के परिवार या रिश्तेदारों के थ्रू संपर्क में रहते हैं और उन योजनाओं को समझ गया जो राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण की नीति अपनाई हुई है और इसीलिए मोटिवेट हो गया। थैंक यू। किस तरह से ये सर? हाँ, आज सत्येंद्र उरांव और अभिषेक जी उर्फ मामा नाम का एक सक्रिय नक्सली था, जो कि जेजेएमपी में का सक्रिय सदस्य रहा है पिछले कुछ वर्षों से, और ये एरिया कमांडर रैंक का था, जिसको कि पांकी और आसपास के क्षेत्र का एरिया कमांडर बनाया गया था। मनिका का भी कुछ क्षेत्र उसको दिया गया था। तो ये झारखंड सरकार की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उससे प्रभावित होकर इन्होंने तय किया कि ये मुख्य धारा में जुड़े, और मैं विशेष रूप से इसमें एक सराहनीय योगदान रहा है सीआरपीएफ का, और सीआरपीएफ के जो पदाधिकारी हैं और उन लोगों ने इसको मोटिवेट किया, और उनके मोटिवेशन से ये बात समझा कि पुनर्वास नीति के बारे में क्या है, और अब ये मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। आज इसने मेरे और 11वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं उनके सामने आत्मसमर्पण किया। कुछ इनाम है? अभी इस पर इनाम की घोषणा नहीं हुई थी। पहले कोई मामले? और हाँ, इसके 2 प्रमुख मामले हैं जिसका मैं जिक्र कर दूँ। एक का आप लोगों के साथ ध्यान हो कि 2021 में जेजेएमपी के साथ एक मुठभेड़ हुई थी लातेहार पुलिस में, जिसमें एक डिप्टी कमांडेंट रैंक के पदाधिकारी शहीद हुए थे, तो उसमें भी ये था। और इसके अलावा पिछले वर्ष 18 सितंबर को केसरार क्षेत्र में हम लोगों ने ज्वाइंट ऑफ निकाला था, जिसमें लातेहार पुलिस की सैट की टीमें और सीआरपीएफ की 11वीं बटालियन की कंपनियाँ गई थी। उसमें भी मुठभेड़ हुई थी, गोलीबारी हुई थी। हम लोगों का काफ़ी उसमें अचीवमेंट भी मिला था, हथियार और कारतूस वगैरह भी मिले थे, तो उसमें भी सक्रिय था। आत्मसमर्पण करने के बाद इसने दोनों ही में शामिल होने का कबूल भी किया है। तो कांड भी दर्ज है मनिका और लातेहार थाना। सर, हाल के दिनों में बहुत सारे सरेंडर किए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए काफी सफलता नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जैसा पहले भी कहा है कि समय आ गया है जब सभी उग्रवादी संगठनों को अपना अपना हथियार छोड़ करके मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए, और क्योंकि वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, और जो सरकार की नीति है, जिस तरह से आप देखेंगे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की धारा पहुँच चुकी है, तो इनको जुड़ना चाहिए, और ये इनके लिए, इनके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसे सरेंडर किए? ज्वाइन तो कर लिए थे ऐसे ही, मतलब घूमते घूमते कोई मतलब सुन के तो पता चला सरकारी नीति नियम के बारे में, तो हम सरेंडर करने आए। अब और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सरेंडर करने के लिए?
यही कहना चाहेंगे कि सरकारी जो लाभ है नीति नियम इनका लाभ उठाएं। कब ज्वाइन किए थे? 2019 में किनके दस्ते में काम कर रहे थे? विकास विभाग। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे क्या करेंगे, घर पे रहेंगे, बिजनेस करेंगे। इसीलिए बोल रहे हैं आपको। अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में धूम मचाने आ गया है अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम गढ़वा ब्लॉक के सामने कचहरी रोड गढ़वा। यहाँ लगा है ऑफर और उपहारों का मेला। तो देर किस बात की, अलका इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और इलेक्ट्रॉनिक्स की हर खरीद पर निश्चित उपहारों अपने घर ले जाइए। यहाँ सभी कंपनी के मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध है, वो भी 0% ब्याज दर पर। इतना ही नहीं, 32 इंच स्मार्ट टीवी ले जाइए मात्र 8,999 रुपए में।